हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला पे। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंडिया के सभी रामसार वेटलैंड्स को। जी हां, रामसार क्या होता है, वेटलैंड्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वन शॉट वीडियो है। अगर आपने अभी तक रामसार को प्रिपेयर नहीं करा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रामसार के ईच एंड एवरी पॉइंट को यहां पर कवर करने वाले हैं और हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको मैं बता दूं सबसे पहली चीज तो कि रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है क्या। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, द रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो आपका कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन बेसिकली है किसके लिए? तो ये कन्वेंशन जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बेसिकली। ठीक है, और किस चीज के लिए ट्रीटी है? ट्रीटी है कि हमें जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करना है और उनके यूज को सस्टेनेबल बनाना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स को देख पाए, उसको महसूस कर पाए। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि ये जो आपका रामसार कन्वेंशन है, इसको हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, अब दूसरी चीज समझिएगा, इट इज नेम आफ्टर दिस सिटी रामसार। तो ये रामसार जो आया है, रामसार नाम जो आया है बेसिकली, ये ईरान में एक सिटी है रामसार। ठीक है, जहां पर ये जो कन्वेंशन है इट वाज साइंड। ठीक है, और साइन कब हुआ था? तो 2 फरवरी हुआ था। कब? 1971 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हम लोग 2 फरवरी को क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर बात करें कि कितनी हमारे यहां पर पार्टीज हैं जिन्होंने यहां पर इस कन्वेंशन को क्या करा है, सिग्नेटरी है, वहां साइन करा है, तो आपको मैं बता दूं कि 171 है एज ऑफ जनवरी 2023। आज की डेट तक अभी यहां पर 171 हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। इसके बाद आप एक चीज याद रखिएगा कि एट द सेंटर ऑफ रामसार, ठीक है, जो रामसार कन्वेंशन, इसकी फिलॉसफी क्या है ना, इसकी पूरी, इसका दर्शन, इसकी फिलॉसफी आप कह सकते हैं क्या है। तो मैं ये बता दूं आपको कि वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। ठीक है, यह हाईलाइट करा हुआ है मैंने वर्ड, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। मतलब कि जो वेटलैंड्स हैं उनका ऐसा यूज, मैंने बार बार बता रहा हूं मैं, सस्टेनेबल यूज, कि हम लोग फर्दर जो हमारी जनरेशन है वो भी इसका प्रॉफिट उठा पाए। वाइज यूज क्या होता है? तो वाइज यूज को मैंने यहां पर बता रखा है कि वाइज यूज इज मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं यहां हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वाइज यूज ऐसा हो कि इसका जो वेटलैंड है उस वेटलैंड का इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन रहे। ठीक है, कि वहां पर जो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, वो फीचर्स जो हैं वो मेंटेन रहे। ठीक, चलिए अब इसके बाद मैं बात करता हूं रामसार साइट के बारे में। ठीक है, वन अ कंट्री एक्सीड्स टू द कन्वेंशन इट मस्ट डेजिग्नेट एटलीस्ट वन, याद रखिएगा, एटलीस्ट वन वेटलैंड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो कोई भी कंट्री अगर वेटलैंड, ये रामसार कन्वेंशन को अपनाती है, तो उसे एटलीस्ट एक, अपने कंट्री की एक वेटलैंड जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, वो यहां पर क्या करना पड़ेगा, डेजिग्नेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया ने भी करा है और इंडिया में तो हम लोग देखेंगे कि कितने इस समय रामसार साइट है। द इंक्लूजन ऑफ रामसार साइट इन द लिस्ट एम्बॉडीज द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू टेक द स्टेप्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट इट्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर इज मेंटेन। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी साइट, कोई भी वेटलैंड जो है वो रामसार साइट हो जाती है, वो रामसार साइट हो जाती है, तो यहां पर गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है, उसका कमिटमेंट हो जाता है कि उस वेटलैंड के जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको मेंटेन करा जाए। अब आप बार बार सोचोगे सर ये वेटलैंड क्या है, वेटलैंड क्या है, ये तो बता दीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, वेटलैंड जो है इट इज बेसिकली अ लैंड विच हैज मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर वहां पर ज्यादा होता है। तो ये लेक्स हो सकती हैं, ये रिवर्स के कुछ साइड में, है ना, ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा वेट रहते हो। मतलब आप एक तरीके से मार्शी लैंड हो सकते हैं वो, राइट, वो आपके बेसिकली पॉन्ड्स हो सकते हैं, राइट। तो जो वेटलैंड है बेसिकली, ये वेटलैंड क्या है, वेटलैंड जो है बेसिकली लेक्स होती है ज्यादातर। अब ये आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं, ये आपकी नेचुरल भी हो सकती हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ओवरऑल अभी अगर हम लोग देखें वर्ल्ड में, तो देयर आर 2400 रामसार साइट्स।
ठीक है, जो कि बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, ठीक है। और ये 2400 रामसार साइट्स 171 कंट्रीज में है। इसकी चीज पहली एक तो थोड़ा फैक्चुअल चीज भी याद रख लीजिएगा कि यहां पर वर्ल्ड फर्स्ट साइट कौन सी है। आपसे अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड फर्स्ट साइट कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक पेनिनसुला है जिसको बोलते हैं क्या, कुबोर्ग पेनिनसुला। कुबोर्ग पेनिनसुला जो है, दिस इज द फर्स्ट रामसार साइट, ठीक है। और ये 1974 में ये हमारी पहली रामसार साइट बनी थी, ठीक है। इसके बाद जो कंट्रीज, अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर मैक्सिमम आपके रामसार साइट हैं, तो आप याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके में 175 एज ऑफ नाउ, यूके में 175, और उसके बाद मैक्सिको में 142 है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें कि एरिया वाइज अगर बात करें कि रामसार वेटलैंड एरिया वाइज सबसे ज्यादा किस कंट्री में है, तो बोलिविया है, याद रखिएगा। बोलिविया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसार प्रोडक्शन। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर नंबर ऑफ रामसार साइट ज्यादा है, लेकिन जो रामसार साइट का एरिया है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं छोटी लेक हो सकती है, आप बोलेंगे कि 10 छोटी लेक हैं और वहां पर एक बड़ी लेक है, तो एक बड़ी लेक जो है वो 10 छोटी लेक से बड़ी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये हम लोग ने अपना इंटरनेट से निकाला है, और ये आप जो देख रहे हैं ऑरेंज डॉट्स देख सकते हैं, इंडिया में भी कई जगह पर है, पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं ये कई जगह पर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे रामसार साइट्स हैं, जो आप छोटे छोटे ऑरेंज डॉट्स देख रहे हैं हर जगह पे, ये रामसार साइट्स हैं, और ये 170 आपका 1 कंट्रीज में है। हम लोग बात करें अगर इंडिया के बारे में, तो इंडिया में एट प्रेजेंट याद रखिएगा कितने हैं, 75 रामसार साइट्स हैं। इंडिया में एट प्रेजेंट आपके 75 रामसार साइट्स हैं, ठीक है। यहां पर एक लिस्ट दी हुई है कि कौन से रामसार साइट कब बनी है, तो यू कैन गो थ्रू दीज लिस्ट। ये 75 आपके जो आप कह सकते हैं आपके रामसार साइट है, उसके बारे में याद दिया है, कौन से स्टेट में है, कब ये बने हैं, डेजिग्नेटेड एयर भी है यहां पर। 2022 में सबसे ज्यादा रामसार साइट आपके डेजिग्नेट हुए हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये हैं हमारे रामसार साइट, ठीक। चलिए अब मैं आपको कुछ यहां पर और भी डेटा बताता हूं। ये डेटा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप कहेंगे सर क्या डेटा है, तो सबसे पहली चीज तो डेटा ये बताने के लिए है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसार साइट्स आपके कहां पर सबसे ज्यादा है। रैंक 1 अगर आप देखेंगे तो रैंक 1 है तमिलनाडु में देयर आर 14 रामसार साइट्स, वेयर एज इन उत्तर प्रदेश देयर आर 10 रामसार साइट्स, यहां पर भी 10 रामसार साइट्स हैं, ठीक है। उड़ीसा में अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा में आपके 6 हैं, पंजाब में देखेंगे 6 हैं, और आपका जम्मू कश्मीर में 5 है, जो यूनियन टेरिटरी हमारी है जम्मू कश्मीर में, वहां पर 5 है। तो इस तरीके से आप रैंकिंग समझ सकते हैं। हो सकता है आपके पेपर में रैंकिंग पूछ ली जाए नंबर ऑफ साइट्स को लेके, ठीक है। अगर यहां पर आप दूसरी तरफ रैंकिंग देखेंगे तो इट इज एरिया अंडर रामसार, तो किसके अंडर, कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर रामसार आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां फैला हुआ है, तो यहां पर नंबर 1 रैंकिंग अगर आप देखेंगे एरिया वाइज, तो यहां पर क्या है, वेस्ट बंगाल है। और हम लोग देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, और आप जानते हैं कि एरिया वाइज सुंदरबन बहुत बड़ा है, और एरिया वाइज सुंदरबन बहुत बड़ा है, इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में नंबर ऑफ रामसार साइट उतनी नहीं है। नंबर ऑफ रामसार साइट आप देख सकते हैं यहां पर वेस्ट बंगाल नहीं है, लेकिन तब भी एरिया वाइज ये बहुत बड़ा है। इसी तरीके से आप उड़ीसा को अगर देखेंगे तो उड़ीसा में नंबर ऑफ रामसार साइट भी ठीक ठाक है ना, 6 है, और यहां पर चिल्का लेक भी है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये नंबर 2 पे है, आपका नंबर 2 पे है। इसके बाद हम लोग देखते हैं केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो ये भी रैंकिंग आप जो है, ये रैंकिंग भी आप याद कर सकते हैं, बस केवल 5 आपको याद रखना है। तो नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका उड़ीसा, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ साइट्स में आपका तमिलनाडु, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका पंजाब, उड़ीसा, पंजाब, ठीक है, एंड देन योर जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पूरी रैंकिंग दे रखी है यहां पर, हालांकि A to Z आप देख सकते हैं इसको आप PDF आपको मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। अब यहां पर एक और कुछ छोटे फैक्ट्स कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और हमारा ओल्डेस्ट रामसार साइट क्या है। ऐसे भी तो क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए कि हमारा लार्जेस्ट क्या है रामसार साइट। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें लार्जेस्ट रामसार साइट के बारे में, अगर हम लोग यहां पर बात करें किसके बारे में, लार्जेस्ट रामसार साइट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो बेटा मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर नंबर 1 जो है, वो नंबर 1 क्या है, सुंदरबन वेटलैंड है।
सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन वेटलैंड जो है, ये अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा हमारा वेटलैंड है, जहां पर आप देखेंगे कि इट इज 4230 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब कि ये बहुत बड़ा है वेस्ट बंगाल में क्षेत्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 2 पे आपका, ये भी बहुत बड़ी आपकी लेक है जिसको बोलते हैं वेम्बनाड कोल। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी लेक है वेम्बनाड कोल, जिसको हम बोलते हैं, केरल में पड़ती है ये। इनफैक्ट ये सबसे लंबी आप कह सकते हैं लेक है इंडिया की। इट इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कयाल है बेसिकली। इट इज व्हाट? इट इज अ लगून इन कयाल। ठीक, तो ये केरल में है, इसलिए आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे आपको वेम्बनाड कोल। थर्ड नंबर पे इट इज वेरी फेमस चिलिका लेक। चिलिका लेक बहुत फेमस है, इंडिया की लार्जेस्ट लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, जो कि हमारे कहां पर है? जो कि हमारे एकदम इट इज ऑल्सो अ लगून लेक। तो ये हमारे कहां पर है? कोस्ट में है। उसके बाद यहां पर इसको याद रखिएगा, क्या? सतकोसिया गॉर्ज। सतकोसिया गॉर्ज जो है उड़ीसा में है, ये 4th नंबर पे है। बहुत बड़ी रामसार साइट है सतकोसिया। और फिर उसके बाद याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में आपको कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में फ्रेश वाटर लेक कोलेरू लेक है, जो कि एक लगून लेक थी, ये आंध्र प्रदेश में है। तो आप यहां पर 5 जो है आपके, इनको आपको याद रखना चाहिए कौन कौन सी है। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर स्मॉलेस्ट के बारे में, तो आपको स्मॉलेस्ट यहां पर याद होना चाहिए कि सबसे छोटी कौन सी है। और ये फर्स्ट आपको जो रैंक है यहां पर रेणुका लेक। ठीक है, ये रेणुका लेक जो है कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, और ये बहुत छोटी है, ये बहुत ही छोटी लेक है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे तो तमिलनाडु की वेम्बनूर, वेम्बनूर जो है आपकी, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है वेम्बनूर, है ना। फिर आप देखेंगे तमिलनाडु की अगेन यहां पर आप देखेंगे 3rd रैंक पे, सबसे तीसरे नंबर पे छोटी आप जिसको कह सकते हैं, वो क्या है आपका? वेदांत थंगल है, वेदांत थंगल। ठीक है, ये एक बर्ड सेंचुरी है, बेसिकली इट इज अ बर्ड सेंचुरी। फिर उसके बाद आप देखेंगे गोवा की एकमात्र रामसर साइट, एकमात्र रामसर मतलब कि ओनली रामसर साइट ऑफ गोवा, दैट इज नंद लेक, ये 4th पे है ना। और फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु पे। तो आप ये टॉप 3 याद कर लीजिए, दीज आर मोर देन इनफ, है ना। या चलिए अब बात करेंगे अगर हम लोग यहां पर ओल्डेस्ट के बारे में, अगर हम लोग यहां बात करेंगे सबसे आपके पुराने के बारे में, तो याद रखिएगा फर्स्ट हमारी जो रामसर साइट है वो है क्या? चिलिका लेक। फर्स्ट हमारी चिलिका लेक थी जिसको रामसर साइट मिला था 1981 में। ठीक है, ये याद रखिएगा 1981 में चिलिका लेक को सबसे पहले हमारा रामसर साइट बनाया गया। उसके बाद उसी साल सेकंड नंबर पे केवलादेव घाना नेशनल पार्क। केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है, वहां पर बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे कि वहां पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो ये याद रखिएगा सेकंड जो हमारा था, दिस इज केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ये 1981 में आपको बनाया गया सेकंड नंबर पे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं स्टेट वाइज, कि हमारे कौन कौन से स्टेट है, और स्टेट वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी रामसर साइट हमारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग जा रहे हैं, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आंध्र प्रदेश हमारा है। आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर आपका पड़ती है एक लेक जिसको बोलते हैं कोलेरू लेक। ठीक है, यहां पर क्या पड़ती है? कोलेरू लेक पड़ती है। कोलेरू लेक के बारे में अगर बात करें तो ये एक नेचुरल लेक है, सबसे पहली चीज तो, है ना, ये एक नेचुरल लेक है। दूसरी चीज यहां रखिएगा याद कि ये क्या है? ये आपकी यूट्रोफिक लेक है। यूट्रोफिक क्या होता है? यूट्रोफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो यूट्रोफिक लेक वो लेक होती है जहां पर बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट रिच जो लेक है वो है हमारी कोलेरू लेक। यहां पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, तो बहुत सारे यहां पर न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और ये जो लेक है, ये लेक मैंने आपको इससे पहले भी जस्ट बताया कि गोदावरी और जो कृष्णा है, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में ये बनी हुई है। अब एक चीज और मैं बता दूं यहां पर कि ये जो लेक है ना, ये सबसे पहले इट वाज अ लगून लेक। ये क्या थी? ये हमारी लगून लेक थी। ठीक है, मतलब ये लगून थी, ये कोस्ट पे थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वो इमर्ज करा, वो ऊपर की तरफ उठा, इमर्ज करना, है ना, ऊपर की तरफ अपलिफ्टमेंट वहां पर हुआ। प्लस वहां पर डेल्टा आगे बढ़ते चले गए, वहां पर कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा आगे बढ़ते चले गए, और इसने क्या करा? इसने जो लगून था उसको पीछे कर दिया, मतलब वो तो अपनी जगह पे रहा, डेल्टा एक्चुअली आगे चला गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा याद कि ये मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एक लगून था।
अब अगर इसमें हम बात करेंगे तो ये याद रखिएगा बहुत बड़ा एक इनलैंड लेक बन गया है, और यहां पर आप याद रखिएगा कि दो सीजनल रिवर्स हैं जो कि डायरेक्टली इसमें पानी डालती हैं, है ना। और ये जो दो सीजनल रिवर्स हैं, सीजनल मतलब कि आपका जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल में इसमें पानी आता है, और ये पानी कहां पहुंच जाता है, हमारा कोलेरू लेक में पहुंच जाता है। कोलेरू लेक के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ये, और यहां पर इट सस्टेन्स बोथ कल्चर एंड कैप्चर फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन। तो यहां पर बेसिकली क्या है, कल्चर भी है, ये इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। तो अब इसकी बात मतलब यह है कि इसको थ्रेट भी होगा जब इतनी चीजों से जुड़ा हुआ है। थ्रेट किस चीज का है, थ्रेट है यहां पर पैडी कल्टीवेशन का। तो राइस कल्टीवेशन जो हो रहा है, राइस कल्टीवेशन इस एरिया को एनक्रोच, यहां पर इस एरिया का जो हमारा कोलेरू लेक है उसमें एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन इस लेक का हो रहा है, यहां पर फ्लडिंग की भी मॉनसून सीजन में प्रॉब्लम रहती है। तो ये बेसिकली आपके कुछ थ्रेट हैं। अब अगर हम लोग यहीं पर बात करें तो यहां पर हमारा कुछ एवी फोना है ना, यहां पर आप याद रखिएगा कुछ हमारी बर्ड्स जो हैं, एंडेंजर्ड बर्ड्स यहां पर हैं, जैसे कि यहां मिलती है हमें क्या, ग्रे पेलिकन, या जिसको बोलते हैं स्पॉट बिल्ट पेलिकन, जो कि एक वनरेबल आपकी स्पीशीज है, ये देख सकते हैं आप यहां पर। सो दिस इज ग्रे पेलिकन। तो मैंने कोशिश करी है कि आप जब पढ़ें चीजों को तो यहां पर पीपीटी में आप आराम से यहां पर देख भी लें कि किसकी यहां पर बात है। तो ये है, दिस इज ग्रे पेलिकन। तो ये हमारी पहली रामसर साइट थी जिसको हम बोलते हैं कोलेरू। अब हम लोग आते हैं असम पे, और असम में हम लोग अगर देखेंगे तो असम में हमारा यहां पर आपको मिलेगा क्या, दीपोर बिल मिलेगा, दीपोर बील। जो बील होता है, बील इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ डिप्रेशन। ये एक डिप्रेशन होता है जिसमें पानी तब भर जाता है जब रिवर्स में फ्लड होता है। तो रिवर्स में फ्लड आता है तो पानी रिवर का अपने जो कोर्स है उससे दूर दूर चला जाता है ना। एंड व्हेन इट गेट्स अवे, ये जो फैल जाता है, फ्लड आता है, तो जो डिप्रेशन वाले एरिया होते हैं वहां पर पानी भर जाता है। ऐसा ही हमारा एक डिप्रेशन वाला एरिया है जिसको बील बोलते हैं, दिस इज व्हाट, दीपोर बील। ये याद रखिएगा, इट इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक इन अ फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो पहले कहीं पर यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर बहती थी, ब्रह्मपुत्र रिवर ने अपना जो कोर्स है, अपना जो रास्ता है वो बदल लिया, और अब यहां पर क्या बच गया है, यहां पर दीपोर बील बन गया। ये दीपोर बील जो है ये आपका गुवाहाटी के पास है, गुवाहाटी के पास है यहां पर। और दूसरा यहां पर आप कह सकते हैं इससे लगभग 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर यहां पर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं क्या, पोबी तोरा। ठीक है, पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इससे 35 किलोमीटर टुवर्ड्स द राइट है इसके पड़ता। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बता दूं मैं कि थ्रेट क्या है। तो थ्रेट है यहां पर ओवर फिशिंग जो हो रही है, इसके साथ साथ हंटिंग जो हो रही है, पॉल्यूशन जो आ रहा है पेस्टिसाइड से जो पॉल्यूशन आ रहा है वो, और यहां पर एक और चीज है इन्फेस्टेशन, किसके, वाटर हाइसिंथ से, जो कि आपका क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। आपने देखा होगा जिसको हिंदी में जलकुंभी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये जलकुंभी भी इसको क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है। यहां पर एंडेंजर्ड एवी फौना जो है, तो अगेन यहां पर क्या है आपका, ग्रे पेलिकन है जो हम लोग ने देखा था यहां पर। इसके बाद आप देखेंगे अगर यहां पर, तो यहां पर आपका क्या है, लेसर एडजुटेंट स्टोर्क है यहां पर। ठीक है, ये भी वनरेबल है। यहां पर एक स्टोर्क की स्पीशीज है जिसको बोलते हैं लेसर एडजुटेंट स्टोर्क, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द इमेज, है ना। ये भी एंडेंजर्ड है। फिर अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क भी है। तो ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क। और यहां पर आपका बेयर्ड पॉचर्ड भी है ना। ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और जहां पर हम बात करेंगे यहां पर ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क की, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद बिहार को। बिहार में देखते हैं तो यहां पर एक आता है कंवर ताल, या इसको बोलते हैं कबर ताल। ठीक है, कबार ताल या कवर ताल इसको बोलते हैं। और ये कवर ताल बेसिकली कहां पर है, इट लाइज इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में है। यहां पर एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है आपकी वो कौन कौन सी है, तो यहां पर याद रखिएगा, रेड हेडेड वल्चर। ठीक है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है आपकी। उसके साथ साथ हम देखेंगे तो व्हाइट रम्प्ड वल्चर है यहां पर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर है। इंडियन वल्चर यहां पर है आपका। तो जो वल्चर्स हैं आपके, अलग अलग वल्चर्स ये हैं यहां पर। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है सब। 2 वाटर बर्ड्स हैं यहां पर, 2 आपके वाटर बर्ड्स हैं, है ना। इसमें आप देखेंगे तो एक अगेन वही है आपका बेयर्स पॉचर्ड, और दूसरा यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, ये है आपका सोशेबल लॉपिंग। ठीक है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, सोशेबल लॉपिंग है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं गोवा पे। तो गोवा में भी एक है आपका जो कि है क्या, नंद लेक।
नंद लेक के बारे में बात है। तो नंद लेक के बारे में ज्यादा नहीं समझना है, आपको यह समझ लेना है कि जो जुआरी रिवर है वहां पर, जुआरी रिवर की एक यहां पर आप कह लीजिए ट्रिब्यूटरी है, जुआरी रिवर की यहां पर एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और इसी ट्रिब्यूटरी के बगल में एक मार्शी लैंड है जो कि कहलाता है क्या, नंद लेक कहलाता है, ठीक है। गुजरात के बारे में बात करें तो यहां लगभग हमारे 4 रामसर साइट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे एक तो आपका एक क्या दिख रहा है, आपको एक देख रहा है खिजड़िया, ठीक है। खिजड़िया जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली। खिजड़िया क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर आपके पॉन्ड्स और मार्शी लैंड है। तो इट इज अ फ्रेश वाटर वेटलैंड लोकेटेड एट जामनगर डिस्ट्रिक्ट, ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है, नियर द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। इट वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग दी क्रिएशन ऑफ अ बुंद, बुंद मतलब होता है आपका एक डाइक, एक मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं एक लैंड, ठीक है। तो एक हुआ क्या कि गल्फ ऑफ कच्छ पे एक लैंड इस तरीके से आपका ऊपर की तरफ उठाया था, ये बहुत पुरानी बात है, फॉर्मेशन हुआ था, बहुत बहुत पुरानी बात है। और ये इसलिए माना जाता है कि यहां पर ये बुंड आपका है, जिसको अलाबुंड भी बोलते हैं हम लोग, इसको ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो फार्मलैंड है उसको सॉल्ट वाटर से बचाना था। तो इधर आपका क्या था, गल्फ ऑफ कच्छ, तो यहां पर अब जाए जितनी हाई टाइड आ जाए, जितनी हाई टाइड आ जाए, यहां पर क्या है एक आपका इस तरीके से इमर्ज्ड पार्ट है जिसको बोलते हैं अलाहबुंड, राइट। और अलाहबुंड के पास ही ये आपका क्या है, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहां पर एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी हैं, यहां पर एंडेंजर्ड स्पीशीज देखेंगे तो पलास फिश ईगल है यहां पर, तो ये आप देख सकते हैं पलास फिश ईगल है, ठीक है। ये फिश पलास फिश ईगल के नाम से फेमस है। और यहां पर एक और आपका है क्या, इंडियन स्किमर, इंडियन स्किमर आप देख सकते हैं यहां पर, दिस इज अगेन एविफोना, ये इंडियन स्किमर भी यहां पर आता है, ये बर्ड जो है यहां पर है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इंडियन डिलियम ट्री है, ये इंडियन डिलियम ट्री भी यहां पर बहुत फेमस है, ठीक है। तो एविफोना के साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्लोरा भी है, एविफोना के साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं फ्लोरा भी है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, देख सकते हैं तो छोटे छोटे आपके यहां पर नट्स जैसे दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंडियन डिलियम ट्री। तो ये था हमारा क्या, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद बहुत फेमस हमारा बहुत पुराना रामसर साइट जिसको बोलते हैं नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये बहुत पुराना है। ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी बेसिकली सारस क्रेन और सोशिएबल लॉपिंग के लिए फेमस है। यहां पर मैं बात करूं तो अगेन इट इज अ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, तो ये नेचुरल है और ये फ्रेश वाटर लेक है एंड इट इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बात है, इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इन दी थार डेजर्ट ऑफ गुजरात। तो आप जानते हैं कि थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान में भी है, थार डेजर्ट जो है वो गुजरात में भी है, कुछ पार्ट थार डेजर्ट का हरियाणा और पंजाब में भी टच करता है एंड ऑब्वियस सी बात है राजस्थान एंड पाकिस्तान में तो है ही, ठीक है। तो जो गुजरात वाला पार्ट है उसमें ये थार डेजर्ट में लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर, सबसे बड़ी बात है डेजर्ट में है लेकिन ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। इट इज नॉट अ सलाइन वाटर लेक। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि इसको बोला जाता है कि इट इज अ रेलिक्ट सी, ऐसा बोला जाता है यहां पर पहले सी था और ये सी का बचा हुआ पार्ट है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। द वेटलैंड इज अ लाइफ लाइन फॉर अ सैटेलाइट पॉपुलेशन ऑफ द एंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है, ये याद रखिएगा यहां पर बात। नालाबाला बर्ड सेंचुरी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, यहां पर एक वर्ड आया है क्या, सैटेलाइट पॉपुलेशन आया है। सैटेलाइट पॉपुलेशन मतलब होता है कि ऐसा इन्वेजिव आपके स्पीशीज जो वहां उस रीजन का ना हो लेकिन वहां पर जाके वो क्या हो, वो बस गया हो बेसिकली, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा वो फैल ना पाया हो, तो वो लिमिटेड आपके नंबर्स में रह गया होगा। तो लिमिटेड नंबर्स में यहां पर इंडियन वाइल्ड लाइफ है जिसको हम लोग जंगली गधा भी बोलते हैं, भारतीय जंगली गधा, ठीक है। अब यहां पर एंडेंजर्ड कुछ एविफोना है, जैसे मैंने बताया आपको, सोशल लॉपिंग यहां क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और जो सारस क्रेन हमारा वनरेबल स्पीशीज है वो भी यहां पर मिलता है। इसके बाद हम लोग की एक और आता है यहां पर, तो इसको बोलते हैं क्या, थोल लेक। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज थोल लेक, ये थोल लेक है। थोल लेक के बारे में अगर बात करें तो यहां पर याद रखिएगा ये ह्यूमन मेड है, ठीक है, ये ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है, मतलब कि ये नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड है, हमने बनाया है। एसेंशियल ड्यूरिंग दी ड्राई सीजन फॉर ब्लैक बग्स, ठीक है, ये याद रखिएगा कि ब्लैक बग्स जो होते हैं जब सूखा पड़ता है तो वो यहीं पर आते हैं पानी पीने बेसिकली, तो ये ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर में आते हैं जिसका नाम क्या है, थोल लेक। यहां पर आपका एविफोना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां एविफोना में आपके
व्हाइट रम्ड वल्चर्स हैं और सोशल लॉपिंग है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट, ये आपके व्हाइट कलर के होते हैं, इनको हम बोलते हैं व्हाइट रम्ड वल्चर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो व्हाइट रम्ड वल्चर्स हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, सेम एज योर सोशेबल लॉपिंग की तरह, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और हम लोग यहां देखेंगे गुजरात में, तो वाधवाना वेटलैंड है। वाधवाना वेटलैंड, ये भी याद रखिएगा कि ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है, ये भी ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है। और ये बेसिकली बना कहां पर है, तो ये याद रखिएगा सेमी एरिड है ना, ये सेमी एरिड एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में लोकेटेड है। बेसिकली सेमी एरिड मतलब बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है ना, वहां पर रेनफॉल जो होती है, एनुअल रेनफॉल अराउंड 50 सेंटीमीटर से कम या उसके आसपास होती है, ठीक है। यहां पर एंडेंजर्ड एविफोना जो है, अगेन यहां पर पलास फिश ईगल है आपका, सारस केन है, और यहां पर कॉमन पॉचर्ड है ना। कॉमन पॉचर्ड आपका इस तरीके से दिखता है, अ डक, राइट, कॉमन पॉचर्ड डक जैसा, राइट। अब हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा में भी हमारे 2 रामसर साइट्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं यहां पर। तो एक हमारा क्या है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भिंडावास। यहां पर क्या है, ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ह्यूमन मेड, और ये इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपनी बाउंड्री शेयर करता है खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि अगेन हरियाणा में है। और यहां पर एंडेंजर्ड जो एविफोना है वो आपके यहां पर याद रखिएगा इजिप्शियन वल्चर, यहां पर आपका क्या है, इजिप्शियन वल्चर है यहां पर, ठीक है। पलास फिश ईगल है यहां पर, ठीक है। ये आपके हैं, इनको ये दोनों नहीं है आपके, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा इट इज लोकेटेड जस्ट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से जिसको हम बोलते हैं, वहां से 15 किलोमीटर की मात्र दूरी पर है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो घूम के आ जाइए, ठीक है। द सुल्तानपुर झील, इसको झील बोलते हैं, इनसाइड द पार्क इज एन IBA, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब कि ये क्या है, ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट एरिया है आपका व्हेन इट कम्स टू बर्ड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एंडेंजर्ड एविफोना यहां पर कौन कौन से हैं, तो सोशल लॉपिंग है, इजिप्शियन वल्चर्स हैं यहां पर, पलाश फिश ईगल है, यहां पर एक आपका सेकर फैल्कन है जो कि एंडेंजर्ड है, और यहां पर आपका ब्लैक बेलीड टर्न, ये भी एंडेंजर्ड है, ये मिलते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज इजिप्शियन वल्चर, ये हमारा पलासी का, ये देख सकते हैं आप, दिस इज योर सेकर फैल्कन, ये क्या है आपका, सेकर फैल्कन है। और ये आपका जो देख रहे हैं आप, दिस इज ब्लैक बेलीड टर्न, ये क्या है हमारा, ब्लैक बेलीड टर्न है। तो सुल्तानपुर हो गया। सुल्तानपुर के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला हमारा आता है चंद्रताल। क्या आता है, चंद्रताल आता है। चंद्रताल के बारे में समझ लीजिएगा कि इट इज अ हाई ऑल्टीट्यूड लेक, बहुत ऊंचाई पर है ये चंद्रताल, ठीक है। नियर कुंजुम पास के पास है। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा कि चंद्रताल जो है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कि कौन सी ऐसी लेक है जो कुंजुम पास के पास है, जो कि रामसर वेटलैंड भी है, ढूंढो, है ना। तो चंद्रताल तुम्हें मिल जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा कुंजुम पास है जो, इट इज एन हाई ऑल्टीट्यूड लेक नियर कुंजुम पाल ऑन दी अपर चंद्रा रिवर वैली, ठीक है। तो जो चंद्रा है हमारा, चंद्रभाग है ना, चंद्रभागा जिसको बोलते हैं, वहां पर जो चंद्रा रिवर की अपर वैली है, अपर वैली वहां पर ही है। चंद्रा एंड भागा रिवर मर्ज टू फॉर्म चेनाब रिवर, हम सब जानते हैं, है ना। चेनाब रिवर कैसे बनी है, चंद्र और भागा जो आपका मिल जाते हैं वहां पर आपका बनती है क्या, चेनाब रिवर इन दी लाहौल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें थ्रेट क्या है, थ्रेट है ओवर ग्रेजिंग बाय दी नोमैडिक हर्ड्समैन, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट यह है कि इसमें यहां पर आप कह सकते हैं कि ओवर ग्रेजिंग का थ्रेट है। मेजर फौना के बारे में बात करेंगे तो स्नो लेपर्ड है जो कि वनरेबल है, हिमालयन आइबेक्स है आपके बेसिकली। तो ये देख सकते हैं दिस इज हिमालयन आइबेक्स, ये हिमालयन आइबेक्स है ना। दिस इज स्नो लेपर्ड, ये स्नो लेपर्ड है। यहां पर आपका ब्लू शीप भी, जिसको भराल बोलते हैं हम, ब्लू शीप जिसको भराल भी बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहां पर भराल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, चंद्रताल। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, तो हमारा क्या है, पोंग डैम लेक। ये जो है, ये याद रखिएगा कि ये मैनमेड है, इट इज अ रिजर्वॉयर जो कि ब्यास रिवर पे है, ठीक है। कहां पर है, ये ब्यास रिवर पे आपका, ये कह सकते हैं पोंग डैम लेक है, जहां पर पोंग डैम बनाया गया। बेसिकली उसके पीछे का जो पानी होता है, जो उसके पीछे का वाटर होता है, उसको हम रिजर्वॉयर बोलते हैं, बेसिकली जलाशय हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा एक चीज आप बताइए, अब यहां पर ये जो पोंग डैम है,
है ना। पोंग डैम भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट लाइज ऑन दी ट्रांस हिमालयन फ्लाईवे फॉर माइग्रेटरी वाटरफाउल्स, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि माइग्रेटरी वाटरफाउल्स जो होते हैं वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड यहां पर आती हैं। फिर हमारी सबसे छोटी रामसर साइट है ना, जो कि एक नेचुरल वेटलैंड है, याद रखिएगा। इट इज अ नेचुरल वेटलैंड विद फ्रेश वाटर स्प्रिंग, विद फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स एंड इनलैंड सबटेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन। तो यहां पर आपको लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन के यहां पर आपको डिपॉजिट्स मिलेंगे, और लाइमस्टोन से आपका यहां पर लाइमस्टोन में फॉर्मेशन होता है जो लैंडफॉर्म का, उसको बोलते हैं कास्ट फॉर्मेशन। मतलब यहां पर बहुत सारा आपको उबड़ खाबड़ लैंडफॉर्म मिलेगा, है ना, क्योंकि जो लाइमस्टोन होता है वो लाइमस्टोन वाटर के साथ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन बनाता है और वो बह के चला जाता है, तो वहां पर बहुत गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रेणुका लेक बहुत फेमस है ना, और इसका जो है ये एक होली लेक मानी जाती है हिमाचल प्रदेश में। दिस लेक इज नेम्ड आफ्टर दी हिंदू सेज परशुराम, ठीक है। ये याद रखिएगा, परशुराम की जो मदर थी, परशुराम की जो मदर थी रेणुका, उनके नाम पे ये है। तो बहुत होली शाइन माना जाता है किसको, रेणुका को। रेणुका देवी कहते हैं, वो परशुराम की माता जी थी, ठीक है। कर्नाटक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटका के बारे में आप याद रखिएगा कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, आईबीए है, मतलब कि अगेन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट वाला आपका यहां पर बर्ड सेंचुरी है, जिसका नाम क्या है, रंगनाथ थिट्टू, ठीक है, रंगनाथ थिट्टू। तो यहां पर आप देख सकते हैं रंगनाथ थिट्टू, ये आपकी नाम है इसका, है ना। थोड़ा साउथ का लैंग्वेज जो होता है प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ कावेरी रिवर, ये याद रखिएगा, कावेरी रिवर का पार्ट है। दूसरी चीज कहां पर है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट। मांड्या डिस्ट्रिक्ट बेसिकली बैंगलोर के बहुत पास है। ये वही मांड्या डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कावेरी रिवर जो है शिव समुद्रम वाटरफॉल्स बनाती है, शिव समुद्रम वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राइट। ये वही मांड्या डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। यहां पर अगर फौना के बारे में बात करें तो आपको यहां पर मगर मिल जाता है, मगर मतलब क्रोकोडाइल, ठीक है। यहां पर आपको स्मूथ कोटेड ऑटर मिल जाता है, उदबिलाव जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। यहां पर आपका हम्प बैग्ड महासीर, ये हम्प बैग्ड महासीर जो है ये आपको मिल जाती है, मछली होती है, ठीक है। आपका महासीर पे क्वेश्चन भी आया था 2022 में, जिसमें पूछा गया था कि गोल्डन, पूछा गया था इनमें से कौन सी बर्ड नहीं है, तो गोल्डन महासीर दी हुई थी सिक्किम की वहां पर, ठीक है। तो महासीर क्या होता है, ये हम्प्ड बैग्ड महासीर है आपका। ये देख सकते हैं आप, उदबिलाव जिसको बोलते हैं, स्मूथ कोटेड ऑटर, ये आपका, इससे तो कोई परिचय आपको जरूरत नहीं है। यहीं पर अगर हम लोग यहां पर बात करें किसके बारे में, एवी फौना के बारे में बात करें, तो एवी फौना में आप याद रखिएगा, यहां पर आपको पेंटेड स्टोर्क यहां का बहुत आपका फेमस है माइग्रेटरी बर्ड। यहां पर ग्रे पेलिकन भी है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक हेडेड आइबिस, ठीक है। ये क्या है, ब्लैक हेडेड आइबिस है बेसिकली, ठीक है। तो ये ब्लैक हेडेड आइबिस भी आपको यहां दिखता है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर केरल की, तो केरल में है हमारी सबसे पहली वेटलैंड जो हम बात कर रहे हैं वो है अष्टमुड़ी, ठीक है। अष्टमुड़ी जो है ये बेसिकली क्या है, ये आपकी नेचुरल बैक वाटर है, जिसको हम कयाल भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, केरला में कयाल भी बोलते हैं, राइट। ये बैक वाटर है जो कि कोलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कहां पड़ती है, कोलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और याद रखिएगा यहां पर बहुत सारे आपको जो हाउस बोट केरला के होते हैं ना, वो मिल जाएंगे बेसिकली। तो यहां पर याद रखिएगा नेशनल वाटर वे 3 यहां से पास होता है। तो हमारा जो नेशनल वाटर वे 3 है वो यहीं से, इसी अष्टमुड़ी से पास होता है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एस्चुरीन इकोसिस्टम, याद रखिएगा केरला की ये सेकेंड लार्जेस्ट एस्चुरीन इकोसिस्टम है। इट फॉर्म्स एन एस्चुरी विद द सी एट, यहां पर देख लीजिए, यहां पर नींदकरा जो है एक फिशिंग, बहुत फेमस फिशिंग हार्बर है केरला का। वहां पर आपका जो समुद्र है वहीं पर जाके आपका ये बनता है अष्टमुड़ी वेटलैंड। रिवर कलडा एंड पलिच्छल ड्रेन इनटू इट। तो याद रखिएगा यहां पर जो ये आप वेटलैंड देख रहे हैं, यहां पे कौन कौन सी हैं, तो रिवर कलडा और पलिच्छल जो है और रिवर कलडा जो है, ये इसमें अपना पानी गिरा रही है, बेसिकली आउटफ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये है हमारा अष्टमुड़ी। अब हम बात करेंगे सस्तम कोटा के बारे में। तो सस्तम कोटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फ्रेश वाटर के बारे में अगर बात करेंगे तो सस्तम कोटा लार्जेस्ट है केरला की, ठीक है। रिवर कलाडा हैड अ यूनिक रेप्लेनिशिंग सिस्टम थ्रू अ बार ऑफ पैडी फील्ड्स, ठीक है। द रेप्लेनिशिंग मैकेनिज्म इज नाउ बीइंग डिस्ट्रॉयड, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है बेसिकली। यहां पर बहुत सारे पैडी फील्ड्स के लिए ये फेमस है, ठीक है। द वाटर कंटेन्स नो कॉमन सॉल्ट्स एंड सपोर्ट्स नो वाटर प्लांट्स, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर कोई कॉमन सॉल्ट नहीं है और यहां पर कोई आपका वाटर प्लांट भी नहीं है। अ लार्वा कॉल्ड
कैवोरस एलिमिनेट्स बैक्टीरिया इन दी वाटर, दस कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एक्सेप्शनल प्योरिटी। याद रखिएगा ये बहुत प्योर है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक लार्वा है, यहां पर एक लार्वा है जिसका नाम है कावाबोरस। ये कावाबोरस लार्वा जो है ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको एलिमिनेट कर देता है। तो इसका पानी जो है ना, इसका पानी क्या हो जाता है, बहुत ही शुद्ध हो जाता है और ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। यहीं अगर हम लोग बात करें किसकी, वेम्बनाड कोल वेटलैंड की, तो इट इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक ऑफ केरला। ब्रैकिश लेक वो लेक होती है जहां पर रिवर वाटर और वहां पर सी वाटर, सलाइन वाटर, मतलब फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों मिल जाते हैं। ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो ये ब्रैकिश लेक है बेसिकली, है ना, जो कि बहुत ज्यादा फैली हुई है। कहां कहां पर है, तो ये देख सकते हैं एलएपी, जिसको अलापुजा बोलते हैं हम लोग, कोट्टयम हो गया, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट हो गया। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आपका वेम्बनाड कोल फैला हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये आपकी लेक है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। ठीक है, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड लार्जेस्ट है। हमने देखा सुंदरबन सबसे बड़ा था और सेकंड लार्जेस्ट हमारा क्या था, वेम्बनाड कोल था, है ना। इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लेक, ये मैंने आपको बताया था, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ये हमारी लेक जो है सबसे लंबी लेक है। इट इज बिलो सी लेवल, इट इज बिलो सी लेवल एंड इज फेमस फॉर पैडी फील्ड्स दैट आर बिलो सी लेवल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां पर कुटनाड होते हैं जो कि बिलो सी लेवल पैडी फील्ड्स होते हैं। ये वेम्बनाड कोल के ही लिए फेमस है। तो अब हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, और मध्य प्रदेश में आपकी जो लेक फेमस है, जो वेटलैंड फेमस है, दैट इज भोज वेटलैंड। और भोज वेटलैंड बहुत पहले बनाई गई, ठीक है, और ये क्या है, ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर था। ये क्या है, आर्टिफिशियल है बेसिकली, है ना। दैट कंसिस्ट ऑफ 2 लेक्स दैट आर लोकेटेड इन भोपाल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भोपाल में है और यहां पर 2 आर्टिफिशियल लेक आपकी बनाई गई हैं, 2 आर्टिफिशियल लेक बनाई गई हैं। और यहां पर जो आपका सारस क्रेन है वो यहां पर बहुत मिलता है आपको। अब बात करते हैं एक और सख्य सागर की। ठीक है, सख्य सागर जो है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये भी ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है और ये कहां पर है, ये आपका माधव नेशनल पार्क जो है, माधव नेशनल पार्क के पास है। ठीक है, अब यहां पर मेजर फौना के अगर बारे में बात करें हम लोग, तो यहां पर मगर क्रोकोडाइल आपको मिल जाएगा जो कि वनरेबल है। फिर आपको अगेन यहां पर स्मूथ कोटेड ऑटर मिल जाएंगे और यहां पर आपको हम्प्ड महासीर भी मिल जाएगी। सिरपुर वेटलैंड के बारे में बात करें तो ये भी आपका क्या है, यहां पर भी आपका आप कह सकते हैं ह्यूमन मेड वेटलैंड है ये। ठीक है, कॉमनली नेम्ड आफ्टर पक्षी विहार इन इंदौर। ठीक है, तो यहां पर एक पक्षी विहार है, उसके नाम पे सिरपुर पड़ा है। ठीक है, यहां पर क्या क्या मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं इजिप्शियन वल्चर है यहां पर इंडियन रिवर टर्न भी है, इंडियन रिवर टर्न भी है एविफोना में, और यहां पर कॉमन पॉचर्ड भी आपको मिलता है। अब हम लोग बात करें तो यहां पर एक यशवंत सागर है। यशवंत सागर अगेन जो है आपका क्या है, ये आपका डेजिग्नेटेड है आईबीए की तरह। ठीक है, मतलब कि ये आपका इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का बर्ड एरिया है आपका ये। ठीक है, और ये इंदौर रीजन में है जो कि मालवा रीजन में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के बारे में याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है आपका लोनार लेक। लोनार लेक जो है ये अपने में एक अलग तरीके की लेक है, क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि मिटियोर गिरा था और मिटियोर गिरने की वजह से डिप्रेशन बना था, और डिप्रेशन की वजह से यहां पर एक क्लोज्ड बेसिन बनता है और इसको हम बोलते हैं क्या, क्रेटर लेक। ठीक है, क्रेटर लेक जो कि मिटेरॉइड के इंपैक्ट से बना था बेसिकली। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, इट इज हाई इन सैलिनिटी। दूसरी चीज यहां पर एल्कलिनिटी भी बहुत ज्यादा होती है, एंड ड्यू टू, ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ आउटफ्लो। यहां से कोई पानी बाहर नहीं जा रहा है, ये एक आपका क्लोज्ड आप कह सकते हैं बेसिन है बेसिकली। ठीक है, यहां पर आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इसका रंग भी, इसका कलर भी जो है वो बार बार बदल जाता है। ठीक है, यहां पर ऐसे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो कि हार्श कंडीशंस में आपके केमिकल एनवायरनमेंट में जी सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं यहां पर एनएरोब्स वो होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन ले लेते हैं, विदाउट ऑक्सीजन आपके बैक्टीरिया जी लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसी चीजें हैं जो यहां पर आप कह सकते हैं जो ग्रीन ब्लू एल्गी की तरह होता है, अगेन विदाउट ऑक्सीजन जी लेते हैं। यहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स आपको मिलते हैं जो कि हार्श केमिकल कंडीशंस होती हैं, वहां पर भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। रिसेंटली द कलर ऑफ लोनार लेक वाटर हैड टर्न्ड पिंक ड्यू टू अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट लविंग हेलोएर्किया माइक्रोब्स। ठीक है, तो यहां पर एक और आप याद रखिएगा, यहां पर क्या था, यहां पर आपका हेलोएर्किया
माइक्रोब मिलता है, जिसकी वजह से आपका पिंक कलर हो गया था यहां पर। तो याद रखिएगा हेलो आर्किया आपका माइक्रोब था। हेलो आर्किया जो है, जिसको हम हेलोफिलिक आर्किया भी बोलते हैं, इज अ बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया कल्चर दैट प्रोड्यूसेस पिंक पिगमेंट्स एंड इज फाउंड इन वाटर सैचुरेटेड विद सॉल्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो आपका हेलो आर्किया बैक्टीरिया है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये पिंक पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है, और ये कहां पर रहता है, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन वाटर में सॉल्ट का ज्यादा होता है वहीं मिलता है। तो ये था आपका लोनार लेक। इसके बाद आपका क्या है, यहां पर नंदूर मधमेश्वर जिसको बोलते हैं वेटलैंड, नंदूर मधमेश्वर वेटलैंड है। ये याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नंदूर मधमेश्वर वेयर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गोदावरी एंड कडवा रिवर्स हेल्प क्रिएट दिस थ्राइविंग वेटलैंड। तो याद रखिएगा, जहां पर गोदावरी और आपकी कड़वा रिवर्स मिल रही हैं, वहां पर ये वेटलैंड आपको मिल रहा है। ये साइट जो है, इट होस्ट लेपर्ड्स एंड इंडियन सैंडलवुड। याद रखिएगा, यहां पर आपका लेपर्ड भी है, और जो चंदन जिसको बोलते हैं सैंडलवुड, भारतीय सैंडलवुड, ठीक है, वो भी मिल रहा है। स्पीशीज के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपका देनाली जिसको बोलते हैं, देनाली मिनो फिश जिसको बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये आपकी क्या है, देनाली मिल रही है यहां पर फिश आपका। इसके साथ साथ इंडियन वल्चर्स आपको यहां मिल रहा है, और यहां पर आपको व्हाइट रम्ड वल्चर्स भी मिल रहे हैं। फिर बात करते हैं तो थाने के बारे में बात करते हैं। थाने में एक क्रीक है, इसको फ्लेमिंगो सेंचुरी एंड आईबीए, मतलब ये भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का बर्ड एरिया है आपका यहां पर। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रीक्स ऑफ एशिया। इट इज फ्रिंज्ड बाय मैनग्रोव्स ऑन बोथ बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर बहुत सारे आपके मैनग्रोव्स मिलेंगे आपको। इट फॉल्स अंडर द मरीन इको रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिसको मियो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो हमारा मरीन इको रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको मियो बोलते हैं, उसके अंडर ये आता है। बट इज फेड बाय न्यूमरस फ्रेश वाटर सोर्सेज। तो इसमें ऐसा भी है नहीं है कि यहां पर केवल और केवल आपका सलाइन वाटर है, बहुत सारे यहां पर आपके फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं, जिसकी वजह से जो इसका पानी है ना, इसका पानी क्या हो जाता है, ब्रैकिश हो जाता है। अब जैसे एक रिवर है आपकी, क्या, उल्लास रिवर, ठीक है, उल्लासनगर वहां जगह भी है। उल्लास रिवर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो उल्लास रिवर जो है वो यहीं बहती है ना, और इसमें अपना पानी, थाने क्रीक में अपना पानी गिराती है। ठीक, द मियाओ बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइड्स द कोस्टल, नियर शोर एंड शेल्फ एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इनटू इको रीजन्स। तो अगर मियाओ के बारे में थोड़ी बात मैंने यहां पर आपको बता दी है। ईच इको रीजन इज इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, तो हर जो आपके इकोलॉजिकल रीजन है वो इकोलॉजिकली बहुत डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे। मणिपुर के बारे में बात करें तो लोकटक कैसे रह जाएगा। लोकटक जो है ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। केबल लामजाओ, याद रखिएगा, केबल लामजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड फ्लोट्स ओवर इट। तो यहां पर क्या है, यहां पर बेसिकली आपको फुमडिस मिलता है। यहां क्या मिलता है, यहां मिलता है फुमडिस। ठीक है, और ये फुमडिस क्या होता है बेसिकली, तो थिक फ्लोटिंग मैट्स ऑफ वीड्स कवर्ड विद सॉइल। थिक फ्लोटिंग मैट्स ऑफ वीड कवर्ड विद सॉइल आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो जो आपके देख रहे हैं यहां पर एक थिक फ्लोटिंग मैट्स ऑफ वीड मतलब ऐसे आपके यहां पर आपको कह सकते हो वीड मिलते हैं जिनकी बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाती है और ये फ्लोट कर रहे हैं, जिनको हम फुमडिस बोलते हैं। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड ऑन दी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड इन 1993 एज अ रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज डिफॉरेस्टेशन इन दी कैचमेंट एरिया, इन्फेस्टेशन ऑफ वाटर हाइसिंथ एंड पोल्यूशन। ठीक है, तो ये यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रही हैं, राइट। इसीलिए क्या हुआ, ये मॉन्ट्रे आपका जो रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, उसमें भी ये 1993 में आया था। मिजोरम के बारे में बात करें तो यहां पर आपका क्या है, पाला वेटलैंड है। मिजोरम में क्या है, पाला वेटलैंड है। पाला वेटलैंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पाला टीपो या पाला लेक जिसको बोलते हैं, इज अ नेचुरल लेक इन द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अपने इंडिया में भी, और उनमें से एक कौन सा है, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और इसी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हमारा पाला वेटलैंड पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो आपका लेक है, लेक इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ पालक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहां पर पालक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, मेजर फौना यहां पर कौन कौन से हैं, तो यहां पर सांबर डियर आपको मिलता है, यहां बार्किंग डियर मिलता है, और यहां पर आपको हुलोक गिबॉन मिलता है। तो ये है हमारे हुलोक गिबॉन। ठीक है, यहां पर हमारे ये बार्किंग डियर हैं, और ये आप देख सकते हैं तो क्या है, ये हमारा सांबर डियर है। ठीक है, अब अगर हम लोग उड़ीसा के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, उड़ीसा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंसुपा लेक के बारे में।
ठीक है। तो अंशुपास आप जानते हैं उड़ीसा में भी हमारे 6 वेटलैंड है, 6 वेटलैंड्स है। तो इसके बारे में अगर बात करेंगे यहां पर अंशुपा के बारे में, तो अगेन ये एक फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक वो लेक्स होती हैं जो कभी रिवर का पार्ट था, बट रिवर ने अपना सेडिमेंट्स की वजह से अपना जो कोर्स है वो चेंज करा, और जो लेफ्ट ओवर आपका ऑक्सबो के शेप में जो पानी छूट जाता है उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये ऑक्सबो किसकी वजह से बना है? महानदी यहां पर बहती थी, महानदी की वजह से अंशुपा लेक बना हुआ है। ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन उड़ीसा। याद रखिएगा ये उड़ीसा की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज यहां पर हैं, जैसे कि इंडियन स्किमर है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं इंडियन स्किमर को, यहां इंडियन स्किमर है हमारी। ब्लैक बेलीड टर्न है यहां पर हमारा, ठीक है। यहां पर आपको वागुर भी मिल रहा है फिश, राइट। यहां पर आपको इंडियन रिवर टर्न मिल रहा है, और यहां पर आपको कैटफिश मिल रहा है जिसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर कैटफिश। ये ऐसा दिखता है हेलीकॉप्टर कैटफिश, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो भितरकनिका मैनग्रोव बहुत फेमस है। भितरकनिका मैनग्रोव जो है ये भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है बेसिकली, और इसका कोर एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है भितरकनिका नेशनल पार्क की तरह, ठीक है। तो जो कोर एरिया है उसको नेशनल पार्क, और उसके बाहर के एरिया को हम लोग भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। यहां पर याद रखिएगा एक चीज आपको बतानी जरूरी है कि गहिरमाता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, गहिरमाता बीच जो है इज एडजेसेंट टू भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गहिरमाता जो है, गहिरमाता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भितरकनिका के बहुत पास है। इट इज फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल, याद रखिएगा है ना, ऑलिव रिडली टर्टल के लिए फेमस है, बहुत फेमस। और ये सॉल्ट क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा सॉल्ट क्रोकोडाइल के लिए फेमस और ऑलिव रिडली टर्टल के लिए फेमस हमारा क्या है? भितरकनिका है। इसके बाद आता है चिल्का लेक। आप जानते हैं चिल्का लेक 1981 में सबसे पहला हमारा डेजिग्नेटेड हुआ था, फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन। नालाबाना बर्ड सेंचुरी कोर एरिया ऑफ चिल्का लेक। तो यहां पर एक बर्ड सेंचुरी है जहां पर बहुत दुनिया भर की माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, बहुत सारा, और यहां पर फोटो शूट होता है, खासकर कब? विंटर्स में। आपका अभी जनवरी में बहुत भीड़ यहां पर होती है। इट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर। दया एक रिवर है, उसके माउथ पे ये बना हुआ है बेसिकली। इट इज अ ब्रैकिश वाटर लगून सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल बाय अ लॉन्ग सैंडी रिज। इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, ठीक है। ये याद रखिएगा लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। बर्ड्स फ्रॉम एज फार एज कैस्पियन सी, लेक बैकाल, अरल सी एंड अदर रिमोट पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, लद्दाख एंड हिमालयस कम हियर, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत यहां पर बहुत ही ज्यादा जो आप कह सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहां पर आती हैं। यहां पर याद रखिएगा इसके अलावा इरावदी डॉल्फिन जो है, इरावदी डॉल्फिन एंडेंजर्ड जो है, इज द फ्लैगशिप, याद रखिएगा ये फ्लैगशिप स्पीशीज है। फ्लैगशिप स्पीशीज मतलब यहां की ही फेमस स्पीशीज है। चिल्का हैज द ओनली पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स इन इंडिया। इट वॉज प्लेस्ड ऑन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इन 1993। तो लोकटक की तरह ये भी आपका 1993 में आ गया था, ठीक है। ड्यू टू सिल्टेशन एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड इन 2002 फॉलोइंग द रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स ऑफ द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये 1993 में आया और 2002 में इसको हटा दिया गया लिस्ट से, क्योंकि 2002 में इसको सही कर दिया गया। तो यहां सिल्टेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब जो आपका गाद होता है, जो नदियां अपने साथ, रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा भर रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं हीराकुड रिजर्वॉयर। तो हीराकुड रिजर्वॉयर जो है इट इज द लार्जेस्ट अर्दन डैम इन ओडिशा। तो जो हमारा हीराकुड डैम है वो लार्जेस्ट अर्दन डैम है बेसिकली, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज बाय मॉडरेटिंग फ्लड्स इन द महानदी डेल्टा। अब ये जो है आपका, दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर लॉट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड फिशेज, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्या? सतकोसिया गॉर्ज, जिसके बारे में हमने बताया था, बहुत बड़ा है ये भी। इट इज अ गॉर्ज ओवर महानदी। तो सबसे पहली चीज थी कि कहां पर ये गॉर्ज बना हुआ है। ये गॉर्ज जो बना ये महानदी के ऊपर बना है। इट इज अ मोज़ैक ऑफ रिवर्स, marshes and evergreen forest at the meeting point of the Deccan Peninsula and the Eastern Ghat biogeographic region, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मीटिंग पॉइंट पे यहां पर क्या है? रिवर्स हैं, यहां मार्शेस हैं और आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी के साथ आपका ये गॉर्ज बना हुआ है। यहां मेजर फौना क्या क्या है तो हम देख सकते हैं रेड क्राउंड रूफ टर्टल, रेड क्राउंड रूफ टर्टल, ठीक है, न्यूज में रहा है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल। दो टाइप के आपके टर्टल्स हैं, है ना, ये न्यूज में रहते हैं। तो याद रखिएगा इनकी बेसिकली क्या हो रहा था? तस्करी हो रही थी, ट्रेड, इलीगल ट्रेड हो रहा था। रेड क्राउन रूफ टर्टल और इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल। इसका शेल देख सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट सा लग रहा है आपको।
इसके साथ साथ यहां पर आपको टाइगर भी मिलता है सतकोशिया गोर्ज में, और आपको ब्लैक बेलीड टर्न भी मिलती है। फिर इसके बाद अगर हम लोग उड़ीसा में देखेंगे तो आपका क्या पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ता है टंपारा लेक। और टंपारा लेक के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कि द यूज ऑफ एक्सप्लोजिव ड्यूरिंग अ बैटल इन द गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच कॉलोनी इन 1768 क्रिएटेड दिस लार्ज डिप्रेशन। ठीक है, अब ये सोचिए आप, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टंपारा लेक जो है, टंपारा लेक कैसे बना, तो जो हमारा ब्रिटेन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, उनके बीच में युद्ध हुआ, और इसमें यूज क्या हुआ, एक्सप्लोजिव यूज है, बम यूज हुए बेसिकली। और बम ने बेसिकली क्या किया, बम जहां गिरा वहां पर डिप्रेशन, गड्ढा बन गया, और इस गड्ढे में बाद में पानी भर गया, एंड ये लेक हमारा बन चुकी है। ये लेक जो है इट इज कनेक्टेड विद व्हाट, ऋषिकुल्य रिवर, उड़ीसा में बहती है ऋषिकुल्य रिवर, है ना, उससे ये आप कह सकते हैं कि कनेक्टेड है। और ये जो आपका लेक है ये कंट्रोल करती है क्या, फ्लड्स को कंट्रोल करती है। यहां पर भी बहुत सारे आपके माइग्रेटरी बर्ड्स आपको मिलते हैं। अब आ जाते हैं अगेन पंजाब में भी हम जानते हैं कि यहां पर भी 6 हमें वेटलैंड्स मिल जाते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं ब्यास। ठीक है, ब्यास के बारे में अगर देखेंगे हम लोग, ब्यास के बारे में देखेंगे तो ये याद रखिएगा कि 185 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ ब्यास रिवर मेंडरिंग डाउन फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल्स। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो ब्यास जो है, ब्यास में एक लंबा स्ट्रेच है ना, और यहां पर बहुत सारे आपको फौना मिल जाता है। ठीक है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि इट होस्ट द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन। याद रखिएगा कि यहां पर गैंजेस डॉल्फिन आपने नाम सुना होगा, आपने इरावदी डॉल्फिन सुना होगा। जो इंडस रिवर डॉल्फिन है, वो इंडस रिवर डॉल्फिन भारत में अगर कहीं मिल रही है तो वो इसी ब्यास में मिल रही है। ठीक है, अ प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड टू री इंट्रोड्यूस घड़ियाल। यहां पर एक प्रोग्राम क्या हुआ, प्रोग्राम इनिशिएट करा गया जिसमें घड़ियाल को री इंट्रोड्यूस करा गया। घड़ियाल गायब हुए थे, घड़ियाल को री इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेच, इसमें बीच में जो नदी 185 किलोमीटर चल रही है, 185 किलोमीटर जो चल रही है, यहां बीच में क्या है, आइलैंड्स हैं, यहां पर सैंड बार्स हैं, यहां पर आपके ब्रेडेड चैनल्स हैं। मतलब कि भैया कुल मिला के यहां पर बीच में आइलैंड है, और बीच आप उसके साइड में रिवर है। तो ऐसी जो चीज होती है वहां पर आपको फौना बहुत अच्छा मिलता है। यहां पर अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आपका महाशेर, जिसको महाशीर भी बोलते हैं हम लोग, महाशेर मछली बोलते हैं, हिमालयन महाशीर बोलते हैं, गोल्डन महाशीर भी आपका मिलती है। ठीक है, हॉक डियर यहां देख सकते हैं आप, हॉक डियर मिल रहा है, स्मॉथ कोटेड ऑटर आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है सब फेमस है। इसके बाद एक छोटा सा आप देख लीजिए हरिके वेटलैंड जो है शैलो वाटर रिजर्वॉयर है, जो कि ब्यास और सतलज रिवर के कॉन्फ्लुएंस में बनाया गया है, जहां पर क्या है, हरिके बैराज है। हरिके बैराज के पीछे जो हरिके रिजर्वॉयर है वहां पर भी बहुत सारी अब माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। दूसरा ऐसे ही आप देख लिए कंजली वेटलैंड है। कंजली वेटलैंड जो है इसका एसोसिएशन किसके साथ है, तो फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स श्री गुरु नानक के साथ इसका संबंध है, इसलिए इसकी आप कह सकते हैं रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, केशवपुर मियामी, यहां पर अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो ये याद रखिएगा रिजर्व जो है, अगेन यहां पर आपको नेचुरल मार्शेस मिलेंगे, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स आपको मिलेंगे, यहां पर एग्रीकल्चर के वेटलैंड्स मिलेंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात करें तो यहां पर आपको कॉमन पचार्ड मिल जाता है। ठीक है, यहां पर आपको स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल, जो कि यहां पर केशवपुर में मिल रहा है। अब यहां पर एक और आ जाता है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है यहां पर। ठीक है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का है ना, शिवालिक फुटहिल्स पे आपको मिल जाता है, जिसको हम नांगल बोलते हैं। एक होता है भाखड़ा के पीछे क्या है, भाखड़ा के पीछे है हमारा गोविंद सागर लेक, है ना, भाखड़ा के पीछे गोविंद सागर लेक है। और नीचे आ जाओगे तुम थोड़ा सा तो नांगल पड़ता है, और नांगल में जो शिवालिक फुटहिल्स पे नांगल पड़ रहा है, वहां पर आपका एक मैन मेड ह्यूमन रिजर्वॉयर नांगल, जहां डैम बनाया है वहां पर होता है। ठीक है, डैम जो बनाया, डैम के पीछे आपका नांगल पड़ रहा है, रिजर्वॉयर, जलाशय। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा इजिप्शियन वल्चर, और यहां पर इंडियन पैंगोलिन भी मिलते हैं, इंडियन पैंगोलिन। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। द साइट इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एट इंडियन एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मुलाइज द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसको हम पंचशील बोलते हैं। ये 1954 में यहीं पर बनाया गया था। ठीक है, चलिए रोपर वेटलैंड के बारे में बात करें तो रोपर आप जानते हैं एक जगह है पंजाब में। इट इज फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बैराज
फॉर डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम सतलज रिवर। तो सतलज रिवर के डाइवर्जेंस के लिए बैराज बनाया, और जहां बैराज बनाया वहीं पर पानी इकट्ठा हो गया, और वहीं पानी इकट्ठा हुआ तो क्या बन गया, रोपर वेटलैंड बन गया। ठीक है, तो रोपर वेटलैंड भी क्या है, मैन मेड है। यहां पर अगेन आप देखेंगे तो हमारा स्मूथ इंडियन ऑटर है, हॉक डियर है, सांबर है, और इंडियन पैंगोलिन आपको यहां पर मिलते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं राजस्थान के बारे में। और राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केवलादेव घाना नेशनल पार्क। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 आर्टिफिशियल सीजनल मार्शेस। तो यहां पर आपकी दलदली भूमि है, 10 सीजनल मार्शेस है बारिश के टाइम पे जिसमें पानी बढ़ जाता है। ठीक है, वेजिटेशन इज स्क्रब, तो झाड़ियां यहां पर हैं, एंड ओपन ग्रासलैंड, और आपको इस तरीके से देख सकते हैं तो छोटे छोटे ओपन ग्रासलैंड आपको मिलते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि इन्वेजिव ग्रोथ हुई है ऑफ द ग्रास। यहां पर एक ग्रास है जिसका इन्वेजिव ग्रोथ हुई है, जिसका नाम है क्या, पास्पुलम डिस्टिचम। ठीक है, यहां पर याद करिएगा यहां पर ये जो नाम है पास्पुलम डिस्टिचम, ये जो है इन्वेजिव आपकी एक ग्रास है। इन्वेजिव ग्रास मतलब ये जहां फैल गई फिर और किसी ग्रास को ये वहां आने नहीं देगी। ठीक है, इसने क्या कर दिया है, इट हैज रिड्यूस इट्स सुटेबिलिटी फॉर सर्टन वाटर बर्ड स्पीशीज, नोटेबली द साइबेरियन क्रेन। तो यहां साइबेरियन क्रेन बहुत आती थी, लेकिन जो मैंने आपको बताया यहां पर पास्पुलम डिस्टिचम, ये जो आपका है ये ग्रास है। इस ग्रास ने यहां पर जो वाटर बर्ड्स थी, है ना, वाटर बर्ड्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करा है, क्योंकि इस जो ग्रासलैंड है इसने बहुत सारे जो हमारे मार्शेज हैं वहां पर जगह ले ली है। ठीक है, प्लेस्ड ऑन दी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इन 1990 ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड अनबैलेंस ग्रेजिंग। तो 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आया था क्योंकि यहां पर वाटर शॉर्टेज थी, पानी कम हो गया था, है ना, और अनबैलेंस्ड मतलब यहां ज्यादा ग्रेजिंग हो चुकी थी, यहां ज्यादा ग्रेजिंग होती थी। इसके बाद आता है सांबर लेक। सांबर लेक जाते हैं आप, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है भारत का, इंडिया का, है ना, जो कि जयपुर के पास है। इट इज द की विंटरिंग एरिया फॉर फ्लेमिंगोज। तो याद रखिएगा यहां पर फ्लेमिंगो आप देख रहे हैं, इतनी सुंदर फ्लेमिंगो, ये फ्लेमिंगो आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये फ्लेमिंगो, यहां पर आती हैं विंटर्स में। ठीक है, तमिलनाडु में बात करेंगे तो तमिलनाडु में हम लोग पढ़ेंगे 14 वेटलैंड्स के बारे में। 14 वेटलैंड्स के बारे में आपका यहां पर आता है चित्रनगुड़ी। चित्रनगुड़ी जो है ये इट इज एन व्हाट, इट इज एन आईबीए, ये एक आईबीए है लोकेटेड एडजेसेंट टू कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, कांजीकुलम बर्ड सेंचुरी जो है उसके बगल में ये लोकेटेड है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, रामनाथपुरम। ठीक है, रामनाथपुरम जो है उस डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या है, चित्रनगुड़ी। चित्रनगुड़ी क्या है, बर्ड सेंचुरी है। और ये बर्ड सेंचुरी किस बर्ड सेंचुरी के बगल में है, तो याद रखिएगा कंजरनकुलम बर्ड सेंचुरी के बगल में। मेजर यहां पर एवी फौना जो है, तो यहां पर ग्रे पेलिकन मिलते हैं, पेंटेड स्टोर्क मिलते हैं, लिटिल अर्गिट भी मिलते हैं आपको। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज योर लिटिल एग्रेट। ठीक है, तो ये लिटिल एग्रेट भी यहां पर आपको मिल रहे हैं, और यहां पर आपको ग्रे हेरोन भी मिल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ग्रे हेरोन। ठीक है, तो लिटिल एग्रेट भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं, पीछे देख रहे हैं कि कैसा निकला हुआ है ये लिटिल एग्रेट, और ये आपका देख रहे हैं तो ये ग्रे हिरोन है, ग्रे कलर के बेसिकली है। बाकी ये हम लोग ने देख ही लिया था, पेंटेड स्टॉक और ग्रे पेलिकन तो देख ही लिया था। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार का जो है ये भी रामसार वेटलैंड में आता है, रामसार साइट में आता है। दिस इज द फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो याद रखिएगा इससे पहले साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी मरीन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं था, ये पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। जहां पर आप देखेंगे तो आपको डुगोंग मिलेगा, ये देख सकते हैं डुगोंग इस तरीके से होता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं तो टर्टल मिलता है जिसको बोलते हैं हॉक्स बिल टर्टल। ये हॉक्स बिल टर्टल देख सकते हैं इसमें कैसे, है ना, छोटे छोटे रेड आपके स्पॉट पड़े हुए हैं। यहां पर आपको डॉल्फिन मिलती है जिसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन, तो ये डॉल्फिन आपको यहां मिल रही है। और यहां पर आपको ग्रीन सी टर्टल भी मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है, ग्रीन सी टर्टल भी मिल रहा है। ठीक है, यहां पर जो मेनली आपकी लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, ये कहलाते हैं मराकेयर्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, मराकेयर्स कहलाते हैं। ठीक, इस हो सकता है प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट ना निकले, मराकेयर्स इनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारी स्पीशीज है। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर तो दूसरी बर्ड सेंचुरी है जिसको बोलते हैं कांजीरनकुलम। कांजीरनकुलम जो अभी हमने देखा, यहां पर कांजीरनकुलम हमने यहां पर देखा था, इसके बारे ये कांजीरनकुलम था, ये चित्रनगुड़ी के बगल में है, चित्रनगुड़ी के बगल में है, राइट। तो यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर एक इन्वेजिव ट्री है जिसको बोलते हैं प्रोसोपिस। प्रोसोपिस ट्री जो है इसने बेसिकली यहां पर इफेक्ट क्या कर दिया है,
जो बबूल पॉपुलेशन होती है, बबूल पॉपुलेशन को यहां पर इसने हैम्पर करा है। ठीक है, ये एक ट्री है प्रोसोपिस ट्री जो यहां फैल गई है। ये इन्वेजिव ट्री है। इन्वेजिव ट्री वो ट्री होती है जो कहीं चली गई तो जाके वहां फैल जाती हैं और किसी को ग्रोथ नहीं करने देती हैं। यहां पर भी देखेंगे तो पेंटेड हमारे स्टोर्क हैं। यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर एक आपका डाटर, जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटल डाटर, यहां पर आपको दिखने को मिलता है, माइग्रेटरी। ठीक है, यहां एक और आपको माइग्रेटरी देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटल व्हाइट आइबिस। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसका हेड देखिए कैसा ब्लैक सा है, ओरिएंटल ये ब्लैक हेडेड होते हैं बेसिकली। और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको नॉर्मल आइबिस भी दिखते हैं। इसके बाद बात करें हम लोग तो यहां पर करिकिली बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, करिकिली बर्ड सेंचुरी। इट इज लोकेटेड इन कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट। ये करिकिली अलोंग विद वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये आईबीएस हैं बेसिकली। यहां पर आप देखेंगे तो ओरिएंटल डाटर है यहां पर, और यहां पर स्पॉट बिल्ड आपका पेलिकन मिलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक और हमारा देखेंगे यहां पर बर्ड सेंचुरी है आईबीए, जिसको हम बोलते हैं कुंथनकुलम। ठीक है, ये क्या है, कुंथनकुलम। कुंथनकुलम जो है यहां पर याद रखिएगा, कुंथनकुलम में ह्यूमन मेड वेटलैंड आपका बना हुआ है ना। और यहां पर लोकल कम्युनिटीज जो है, लोकल कम्युनिटीज इसको मेंटेन करती हैं बेसिकली। ये भी साइट जो है आईबीए साइट है। ठीक है, ये भी आपका आईबीए डेजिग्नेटेड साइट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर तो अगेन यहां पर अब ये एक मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पलीकरनई। ठीक है, पलीकरनई यहां पर एक मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है। इट इज वन ऑफ द फ्यू नेचुरल कोस्टल एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोस्टल एक्वेटिक हैबिटेट है ये बेसिकली। तो यहां पर जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहां पर ये है। दिस मार्शलैंड इज लोकेटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट साउथ ऑफ द अडियार एस्चुरी। ठीक है, तो कोरोमंडल कोस्ट पे है एंड इट इज साउथ ऑफ द अडियार एस्चुरी। अडियार रिवर जो है जहां पर अपना एस्चुरी बनाती है उसके साउथ में ये है, सर्विंग एज एन एक्वेटिक बफर ऑफ द फ्लड प्रोन चेन्नई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फ्लड प्रोन चेन्नई जो है बेसिकली, है ना, वहां पर ये क्या कर रही है, ये एक एक्वेटिक बफर की तरह काम कर रही है। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक मैनग्रूव है जिसका नाम क्या है, पिचावरम। पिचावरम मैनग्रूव। पिचावरम मैनग्रूव के बारे में समझ लीजिए। इट इज अ लार्ज मैनग्रूव फॉरेस्ट लोकेटेड बिटवीन द एस्चुरीज ऑफ वेल्लार रिवर एंड कोलेरून रिवर। तो यहां पर दो रिवर हैं, वेल्लार रिवर और कोलेरून रिवर। वेल्लार रिवर और कोलेरून रिवर दोनों का नाम याद रख लीजिएगा। उसके बीच में क्या है, पिचावरम। पिचावरम मैंग्रोव है आपका। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बाय अ सैंड बार। ठीक है, द मैंग्रोव्स आर रिवर्ड बाय ड्यू टू द सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल वैल्यू। तो यहां पर इन मैंग्रोव की स्पिरिचुअल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। एसोसिएटेड विद एक्सोकरिया एगोलोचा, अ मैंग्रोव विद टॉक्सिक प्रॉपर्टीज कॉमनली नोन एज तिलई। तो यहां पर एक आपका आप कह सकते हैं कि एक टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है, मैंग्रोव है जिसके अंदर टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है, उसको कॉमनली बोलते हैं क्या, तिलई, है ना। उसका साइंटिफिक नेम जो है ये है उसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो वो भी यहां पर आपको मैंग्रोव मिलता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रेट व्हाइट बेलीड हेरॉन है। यहां पर हम लोगों ने देखा था ग्रेट व्हाइट बेलीड हेरॉन कैसा होता है। यहां पर स्पून बिल्ड सैंड पाइपर है यहां पर। ठीक है, यहां पर आपका स्पॉटेड ग्रीन शैक है और ओलिव रेडली टर्टल है यहां पर। ठीक है, फिर आता है हमारा एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी। तो यहां पर आप याद रखिएगा इसका नाम है पॉइंट कैलिमेरो। ठीक है, पॉइंट कैलिमेरे। और ये पॉइंट कैलिमेरी जो है इसमें याद रखिएगा इट इज वन ऑफ द लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, उनका ये दिस इज वन ऑफ द लास्ट रेमिनेंट्स बेसिकली। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है। यहां पर अगर एविफोना के बारे में बात करें तो आपको स्पून बिल्ड सैंड पाइपर मिलता है, ग्रे पेलिकन मिलता है, स्पॉट बिल्ड पेलिकन मिलते हैं। थ्रेड के बारे में बात करें यहां पर तो यहां पर भी आप एक याद रखिएगा कि यहां पर भी एक ट्री है जिसका नाम क्या है, प्रोसोपिस चैलेंसिस। ठीक है, प्रोसोपिस चैलेंसिस जो है, ठीक है, जिसको हम डेविल विद रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक राक्षस के समान माना जाता है क्योंकि ये अगर आ गया कहीं पर तो ये क्या करेगा, ये सबको खत्म कर देगा, इन्वेजिव स्पीशीज है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे एक प्रोसोपिस जोलीफ्लोरा पे ऊपर क्वेश्चन आया, प्रोसोपिस जोलीफ्लोरा के ऊपर क्वेश्चन आया है। और प्रोसोपिस चैलेंसिस आर द मोस्ट इन्वेजिव मिस्केट स्पीशीज प्लांट्स इन जीनस प्रोसोपिस। तो प्रोसोपिस क्या है, जीनस है, इसी में आपके जोलीफ्लोरा भी हैं और इसी में आपके चैलेंसिस भी हैं। दे हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग रूट्स
टू सीक वाटर फ्रॉम वेरी फार अंडर द ग्राउंड। तो ये जहां चले जाएंगे, बेसिकली जहां चले जाएंगे, ठीक है, तो उनकी रूट्स जो होती हैं वो पानी को बहुत दूर तक खींचने के लिए चली जाती हैं और पानी ले आती हैं। तो जहां भी ये होंगे वहां पर पानी की कमी हो जाएगी बेसिकली, और प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर आता है आपका सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये भी एक आईबीए डेजिग्नेटेड है ना। ये याद रखिएगा कि जो हमारा इट लाइज एट द सेंट्रल टिप ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। तो होता क्या है, एक रूट है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक रूट है माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि फॉलो करती है, उसका ये क्या है, सर्दर्न टिप है, उसका जो आप कह सकते हैं दक्षिणी भाग, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसका ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का ये पार्ट है बेसिकली, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स का सदर्न टिप है, सदर्न पार्ट है। इट इज अ मैनमेड इनलैंड टैंक एंड इज पेरिनियल, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली आप देखेंगे मैनमेड है ना, इनलैंड टैंक है और पेरिनियल है, हमेशा पानी है। अब हम लोग अगर बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर बहुत लंबा चौड़ा बर्ड सेंचुरी का नाम है जिसको बोलते हैं उदया मार्थंडपुरम, ठीक है। क्या नाम है इसका, उदया मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी। इट स्टोर्स फ्लड वाटर्स ड्यूरिंग मॉनसून ओवरफ्लोज एंड मेंटेन सरफेस वाटर फ्लो ड्यूरिंग ड्रायर पीरियड्स, ठीक है। तो यहां पर भी बहुत सारी आपकी माइग्रेटरीज आती हैं। फिर है आपका क्या, यहां पर वदुवूर बर्ड सेंचुरी। वदुवूर बर्ड सेंचुरी के बारे में बात करेंगे तो ये भी एक आपका ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है, ठीक है, जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आपकी आती हैं। फिर बात करते हैं हम लोग अगर वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी की, ये भी आईबीए है, डेजिग्नेटेड एज आईबीए। यहां पर बात करेंगे अगर तो फ्रेश वाटर है, ठीक है, इट इज अ फ्रेश वाटर वेटलैंड, है ना। दिस फ्रेश वाटर वेटलैंड इज अ पीपल प्रोटेक्टेड वाटर बर्ड एरिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पीपल, यहां पर जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा यहां से फायदा हुआ, इसलिए उन्होंने यहां पर इसको क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। पीपल हैव बीन बेनिफिट बाय दी मैन्योर रिच गुआनो वाटर, ठीक है। तो मैन्योर रिच यहां पर क्या है, गुआनो मिल रहा है आपको, गुआनो रिच वाटर है फ्रॉम द लेक दैट इंक्रीजेस द एग्रीकल्चर यील्ड मल्टीपल। तो याद रखिएगा यहां पर आपको एक, यहां पर आप कह सकते हैं कि गुआनो आपको मिल रहा है, मैन्योर रिच गुआनो। और गुआनो जो है, ये गुआनो किसके लिए फेमस है, आपके जो एग्रीकल्चर फील्ड होती हैं जिसको कृषि भूमि बोलते हैं, उन फार्म लैंड में बहुत तेजी से ग्रो होती है अगर आप कुछ भी चीज डालते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच होता है वो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर यील्ड जो होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। गुआनो इज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ बर्ड रिच इन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। इसलिए अगर यहां पर आपकी बर्ड्स आती रहेंगी तो आपका बर्ड्स क्या करेगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट तो छोड़ेगा ही, जिसको गुआनो बोलते हैं। और ये जब तक होता रहेगा तब तक आपका क्या होगा, तब तक आपको यहां पर फायदा होता रहेगा लोगों को अपनी खेती बाड़ी में। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आता है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये आपका एक ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक है, आईबीए साइट है ये भी। द टैंक इज बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द रिजीम ऑफ पांड्यन किंग, पांड्या अंपायर, आप जानते हैं पांड्यन अंपायर। तो पांड्या जो अंपायर था उसमें आपका पांड्यन किंग था जिसका नाम था वीर नारायण, ठीक है। वीर नारायण ने, ऐसा माना जाता है कि वीर नारायण ने ये आपका वेम्बनूर वेटलैंड बनाया है। यहां पर आपका जो एवी फौना है इसमें आपका स्पॉट बिल्ड पेलिकन मिलते हैं आपको, यहां पर स्पॉटेड ग्रीन शैंक आपको मिल जाते हैं, इंडियन रिवर टर्न मिल जाता है, ठीक है, ग्रे पेलिकन मिल जाता है। अब हम लोग ने ये जो 14 साइट रामसार कर ली, इसके बाद अगर आते हैं तो त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा में देखते हैं तो रुद्र सागर लेक है, त्रिपुरा में याद रखिएगा रुद्र सागर लेक, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है। और पेपर में आया भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये 2022 में। इट इज द रिजर्वॉयर फेड बाय 3 पेरिनियल स्ट्रीम्स डिस्चार्जिंग इनटू रिवर गोमती, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर भी एक रिवर गोमती है और एक रिवर गोमती आपके उत्तर प्रदेश में भी है। तो जो यहां पर आपका रिजर्वॉयर है ये 3 पेरिनियल स्ट्रीम से पानी प्राप्त करता है। इट इज एन आइडियल हैबिटेट फॉर 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा एक रूफ टर्टल होता है, उसमें आपके जो टर्टल का शेल होता है उसमें 3 आपकी लाइंस होती हैं बेसिकली, ठीक है, 3 स्ट्राइप्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं 3 स्ट्राइप्स रूफ टर्टल। इट इज अ बजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ विजयदशमी। तो दशहरे के समय में यहां पर बहुत सारा आपको मिलेगा, क्या, बहुत सारा टूरिज्म मिलेगा। जम्मू कश्मीर पे आते हैं तो जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं क्या, जम्मू कश्मीर में देखते हैं हम लोग एक हुकेरा वेटलैंड है। हुकेरा वेटलैंड जो है वो श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये एक नेचुरल वेटलैंड है, ये एक नेचुरल वेटलैंड है जहां पर झेलम जो है, झेलम जब फ्लड आता है तो झेलम का पानी यहां पर पहुंच जाता है। यहां पर आप अगर देखेंगे तो आपको पॉचार्ड मिलेगा, यहां पर आपको वाइड आइड, यहां पर देखिए आप, इसकी आंखें जो हैं, ये आपकी आंखें एकदम सफेद आपको यहां नजर आएंगी, वाइड आइड पॉचार्ड भी यहां पर आपको मिलता है,
ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो यहां पर आता है हाइगम वेटलैंड जो कि एक आईबीए है ना। इट लाइज डाउन स्ट्रीम्स ऑफ वुलर लेक इन दी बारामूला डिस्ट्रिक्ट, है ना। थ्रेट क्या है कि सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है यहां पर, ठीक है। अब आता है एक हमारा क्या जिसका बोलते हैं हम लोग शालबुग वेटलैंड, ठीक है। अब ये शालबुग वेटलैंड जो है बेसिकली इट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ अंचार लेक, ठीक है। अंचार लेक आपका है, अंचार लेक है जो कि हुकेरा लेक के पास है, ठीक है, और ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग नेचुरल कंट्रोल है, फ्लडिंग के लिए प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है आपका शालबुग वेटलैंड, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्लैक बेलीड टर्न आपको यहां मिल रहा है। यहां पर स्टेपी ईगल मिल रहा है, स्टेपी ईगल बेसिकली सेंट्रल एशिया से आ जाता है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं पलास फिश ईगल भी आपको मिल रहा है। सुरिनसर मानसर लेक, ठीक है, ये भी बहुत फेमस पुराना रामसर साइट है। ये फ्रेश वाटर कंपोजिट लेक जो कि एक सेमी एरिड पंजाब प्लेन्स में है, ठीक है। पंजाब प्लेन्स मतलब कश्मीर का पंजाब प्लेन है ना, और ये झेलम के पास है। इट हैज मेनी टेंपल्स अराउंड ओनिंग टू इट्स मिथिकल ओरिजिन फ्रॉम दी महाभारत पीरियड, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय इसका ओरिजिन हुआ था, इसलिए ये बहुत ही फेमस यहां पर कई सारे टेंपल्स बने हैं। वूलर लेक आप जानते हैं कि लार्जेस्ट हमारी फ्रेश वाटर लेक है, कश्मीर वैली में है, झेलम नदी पे बनी हुई है ना, और यहां पर भी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। अब अगर हम लोग देखें लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख में आप जानते हैं कि एक आईबीए है, डेजिग्नेटेड आईबीए जिसको बोलते हैं सोकर, ठीक है। सोकर में आप याद रखिएगा सेकर फैल्कन बहुत फेमस है, और यहां पर एशियाटिक वाइल्ड डॉग बहुत फेमस है। इट इज अ हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 वाटर बॉडी, यहां पर 2 वाटर बॉडी है। एक वाटर बॉडी है सोकर, ठीक है, जो कि हाइपर सलाइन लेक है, बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, ठीक है, जो कि नॉर्थ में है। और एक आपका क्या है, एक है आपका यहां पर स्टार्ट्सपुक, ठीक है, स्टार्ट्सपुक सो जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि साउथ में है। दोनों जो हैं इसको हम लोग बेसिकली सोकर बोलते हैं, दोनों को मिला के, है ना, मीनिंग व्हाइट लेक बिकॉज ऑफ व्हाइट सॉल्ट, ठीक है। तो जो सोकर है उसमें बहुत सारा सॉल्ट है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लेक होता है सोकर का मतलब। दूसरी चीज यहां पर याद रखिएगा कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरिया फॉर ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, ठीक है। तो ब्लैक नेक जो काले क्रेन्स जिसमें ब्लैक नेक होती है जिनकी क्रेन की, है ना, वो यहां पर ब्रीड करते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज है यहां पर, मैंने बताया आपको सेकर फैल्कन है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, और आपका यहां पर स्नो लेपर्ड है। इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो एक और आपकी लेक आती है जिसको बोलते हैं सोमोरीरी। जो सोमोरीरी है यहां पर ब्रैकिश आपका पानी भी है और यहां पर आपका फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। तो दोनों के बीच में है ना। इट इज अ फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश लेक लाइंग एट अबव, बहुत ज्यादा हाइट में है, 4595 मीटर अबव सी लेवल विद नो आउटफ्लो। तो आउटफ्लो है नहीं यहां पर। इवेपोरेशन इन दी एरिड स्टेपी कंडीशंस कॉजेज वेरिंग लेवल्स ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारा आपको सैलिनिटी भी मिलता है। ये बहुत पुराना, यहां पर आप कह सकते हैं 400 साल पुराना एक कोजॉर्क मॉनेस्ट्री इस लेक के नियर में है, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। द बार्ली फील्ड्स एज कोजॉर्क हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द हाईएस्ट कल्टीवेटेड लैंड इन दी वर्ल्ड। बोलते हैं जो यहां पर जौ आप उगा रहे हैं, बार्ली उगा रहे हैं, ये हाईएस्ट कल्टीवेटेड लैंड कहलाता है, बहुत हाइट में है। सोमोरीरी इज द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड ऑफ चाइना फॉर ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, ठीक है। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन्स जो है सोमोरीरी, यहां पर आपका ब्रीडिंग होता है। द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बार हेडेड गीज, तो यहां पर बार हेडेड गीज भी आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको ग्रेट टिबेटन शिप भी मिल जाएगी और टिबेटन वाइल्ड एस भी आपको यहां पर दिखता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आपके 10 जानते हैं आप, 10 यहां पर हैं, जिसमें आपका आता है क्या, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फ्रेश वाटर मार्श है जो कि गोरखपुर के पास है, ठीक है। यहां पर आपका इजिप्शियन वल्चर, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, कॉमन पोचार्ड और सॉम्प फ्रोंकोलिन आपको यहां मिलता है। तो ये देख सकते हैं सॉम्प फ्रोंकोलिन है आपका, ये है ना, ये सॉम्प फ्रोंकोलिन आप देख सकते हैं, और इजिप्शियन वल्चर देख सकते हैं यहां पर। इसका नाम है क्या, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हैदरपुर वेटलैंड जो है, हैदरपुर वेटलैंड, इट इज अ वेटलैंड इन हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हस्तिनापुर का सब नाम जानते हैं, महाभारत अगर आपने देखी होगी तो, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य गंगा बैराज। तो यहां पर एक मध्य गंगा बैराज बनाया गया है, उसकी वजह से यहां पर क्या बन गया, उसकी वजह से एक वेटलैंड बन गया है, पानी रुकने की वजह से बन गया है। यहां पे घड़ियाल फेमस है, गोल्डन महासीर फेमस है, हॉक डियर फेमस है और स्वॉम्प डियर फेमस है, ठीक है। तो ये गोल्डन महासीर है, ये क्वेश्चन में भी आया था गोल्डन महासीर के ऊपर, और यहां पर आपका घड़ियाल भी है, ठीक है। नवाबगंज जो है लखनऊ के पास है, ठीक है। नवाबगंज आपका एक नैरो
आपका एक शैलो मार्शलैंड है। नवाबगंज जो है बेसिकली एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। इट वाज रीनेम्ड आफ्टर चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पे इस बर्ड सेंचुरी का नाम पड़ा है। इजिप्शियन वल्चर यहां मिल जाते हैं, पलास फिश ईगल मिल जाता है, और यहां पर आपको लेसर एडजुटेंट मिल जाते हैं। लेसर एडजुटेंट भी आपको यहां पर देखने को माइग्रेटरी बर्ड जो है वो मिल जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो यहां पर एक आपका है पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा जो है ये बर्ड सेंचुरी है। पार्वती अर्गा एक परमानेंट फ्रेश वाटर आपका है ना। यहां पर आप याद रखिएगा 2 ऑक्सबो लेक हैं। पार्वती अर्गा में 2 ऑक्सबो लेक हैं, और यहां पर आपको रेड हेडेड वल्चर दिख जाते हैं। रेड हेडेड वल्चर माइग्रेटरी बर्ड यहां पर मिलती है आपको, और यहां पर आपको व्हाइट रम्ड वल्चर भी मिलता है पार्वती अर्गा में। फिर आपका है एक समन बर्ड सेंचुरी। ये एक सीजनल ऑक्सबो लेक है जो कि गैंजेस फ्लड प्लेन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात करेंगे तो यहां पर सारस क्रेन है, और यहां पर आपका ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है। समसपुर जो है ये याद रखिएगा एक पेरिनियल लोलैंड मार्श टिपिकल ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, ठीक है। तो यहां पर एक याद रखिएगा कि ये दलदली भूमि है, बेसिकली दलदली भूमि है जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के नीचे वाले लोलैंड्स होते हैं, वहां पर ऐसी आपको दलदली भूमि मिलती है। ये समसपुर है, और समसपुर में भी आपको यहां पर इजिप्शियन वल्चर और पलास फिश ईगल आपको मिलते हैं। इसके बाद एक सांडी करके जगह है। सांडी ये सब लखनऊ के बहुत करीब करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सांडी बर्ड सेंचुरी है, यहां पर आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि सारस क्रेन है, सारस मिलती है। फिर एक आपका है सरसई नवर झील। सरसई नवर झील जो है ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है। इट इज अ मार्श, ये क्या है, एक मार्श दलदली भूमि है ना। इट इज नेम डिराइव्ड फ्रॉम द लार्ज नॉन माइग्रेटरी सारस क्रेन, ठीक है। तो ये एक नॉन माइग्रेटरी सारस क्रेन है, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है सरसई नवर। द नियर बाय हजरी महादेव टेम्पल इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम ईच ईयर, ठीक है। तो यहां पर एक हजरी महादेव का टेम्पल है जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं। यहां पर आपका व्हाइट ड्रम्ड वल्चर जो है ये एक यहां की कह सकते हैं आप एंडेंजर्ड एविफोना है। सूर सरोवर जो है कीथन लेक या सूर सरोवर, इट वाज क्रिएटेड टू सप्लाई वाटर टू द सिटी ऑफ आगरा, ठीक है। तो ये बनाया इसलिए गया था कि आगरा जो है, आगरा में पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन ये सूर सरोवर जिसको कीथम लेक भी बोलते हैं हम, यहां पर आपको ग्रेटर स्पॉटेड ईगल मिल जाएगा, और आपको कैटफिश भी यहां मिल जाती है। अपर गंगा रिवर के बारे में बात करें तो ये ब्रिजघाट से लेके नरोरा तक आपको जो स्ट्रेच है ना, जैसे आपने स्ट्रेच देखा है अलग अलग जगह पे, ब्यास में भी देखा था, ब्यास रिवर में, वैसे ही अपर गंगा का जो स्ट्रेच है ब्रिजघाट से लेकर नरोरा तक, वो भी हमारा वेटलैंड है। और यहां पर आपके गैंजेस रिवर डॉल्फिन है, घड़ियाल है, और आपको यहां पर फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी मिल जाते हैं। उत्तराखंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको आसन बैराज यहां मिलता है, एक बैराज बनाया गया है, वहां पर पानी रुक गया है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय द डैमिंग ऑफ द आसन रिवर नियर इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द यमुना इन द देहरादून डिस्ट्रिक्ट। तो आसन रिवर जो है वो देहरादून में आके मिल जाती है यमुना नदी से, ठीक है। और याद रखिएगा कि यहीं पर डैम बना है, और यहीं पर आपका ये साइट आपको मिलती है। यहां रेड हेडेड वल्चर मिलते हैं, अभी हमने देखा था, है ना। यहां इंडियन ब्लैक वल्चर जिसको हम बोलते हैं वो मिलते हैं। यहां व्हाइट रम्ड वल्चर्स, बेयर पोचर्ड, ये भी यहां पर मिलता है। अब हम लोग अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, है ना। इट इज अ मल्टीपल यूज वेटलैंड दैट सर्व द सिटी ऑफ कोलकाता। इट फीड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट वाटर फेड एक्वाकल्चर, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये एक्वाकल्चर के लिए फेमस है, मछलियों के लिए बहुत फेमस है। फिर आ जाता है आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामसार साइट जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन वेटलैंड। It is the largest Ramsar site in India and is located within the largest mangrove forest. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये लार्जेस्ट रामसार साइट है ना। और यहां पर लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन, है ना, यहां पर आपको मिलता है। इंडियन सुंदरबन कॉन्स्टिट्यूट ओवर 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट। जितना भी मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसका 60% आपको कहां मिल रहा है, आपको यही सुंदरबन से मिल जा रहा है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स 90% ऑफ द इंडियन मैनग्रोव स्पीशीज। तो जितनी भी मैनग्रोव इंडिया में स्पीशीज मिलती हैं उनमें से 90% तो यहां पर सब आपको मिल जा रहा है, ठीक है। एंडेंजर्ड फौना यहां पर क्या है, तो आपका यहां पर रिवर टेरापिन, जो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन है वो है, एरावडी डॉल्फिन है आपका, और यहां पर फिशिंग कैट भी यहां पर है, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग ने सभी यहां पर पूरी की पूरी साइट कर ली है, रामसार साइट, जो कि थी 75, और 75 में हम लोग ने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी कवर कर लिया है।
तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई होप ये वन शॉट वीडियो आपके काम आएगी। और अगर आपका आता है रामसार साइट से कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में, तो मुझे लगता है कि आपको गलत नहीं करना चाहिए। इस पीडीएफ को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ये आज के लिए इतना ही हम लोग यहां पर रखते हैं, और ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूं और फिर एक नए वन शॉट वीडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक यू।